अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम लोग मिलकर आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक मोहब्बत की थाली को सजाएं, बड़े अदब व एहतराम के साथ उस थाली में दुरूद का तोहफा रखें और अपने आका मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे, पढ़े बावज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमिन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक एक बाद दीगरे ना तो मनक़बत तकारीर निज़ामत सब आप लोगों ने बैठ करके बहुत अच्छे अंदाज में समाअत की। अब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती रोक रोक के आपको रखा जा रहा है। और अगर कोई चीज जबरदस्ती दी जाए तो वो चीज बेकार होती है। जिस चीज में लगाव ना हो, मोहब्बत ना हो, दिलचस्पी ना हो, रुझान ना हो, जिस चीज के बारे में दिमाग ना लगे, वो बेसूद चीज नजर आती है, बेमकसद होती है। प्रिय संचालक महोदय सरे शाम से लेकर आपको झिझोड़ रहे हैं। कविगर हजरात खूब झूम के नाते सुनाए आपको। आपका ये प्यारा महासम्मेलन पंडाल जो सजा हुआ है, आप अभी तक इसकी कामयाबी की चेष्टा कर रहे हैं और इस पोजीशन पे आप पहुंचे कि जलसा कामयाब हो। अल्लाह का एहसान है। ये रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, जिसको आपके खतीबो इमाम, आपके अगवा, आपके रहबर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुर रहमान साहब क़िबला ने सजाया है, वो चमन जिस की खुशबू आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ झलकियां देखी, वो महक जिसके लिए ये आपका चमन हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इनकी मेहनत, इनके बच्चों की मेहनत और आप लोगों की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ये महफिल रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के नाम से है। मैं सोचता हूं आज आपको बताऊं
रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मफाहिम को समझने वाला तरीका मैं सोचता हूं आपको बताऊं। रहमतुल आलमीन में आकर अदब से बैठने वाला तरीका मैं सोचता हूं आपको बताऊं कि अगर आप जिस चीज के लिए आए हो कि आपका पूरा ध्यान पूरा लगाओ दिलचस्पी के साथ उस चीज में है कि नहीं, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये जलसा जिस वक्त मेरे मुस्तफा से वाबस्ता हुआ था उसी वक्त कामयाब हो गया। मेरी तारीख तो 5 अप्रैल की थी, है ना? मेरी तारीख 5 अप्रैल की थी, इस वक्त 6 अप्रैल हो गई। सही है ना? अब मर्जी मेरी है, मैं बोलूं या ना बोलूं। दावत मुझे मिली थी 5 अप्रैल की, काम मुझसे लिया जा रहा है 6 अप्रैल में। दावत 5 अप्रैल की, काम लिया जा रहा है 6 अप्रैल में। क्या होना चाहिए? 5 वाला प्रोग्राम आप 6 में सुनेंगे ना? सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए जितने लोग घर जाना चाहते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादिका कृष्णोदान्यानापंतम पृथ्वी मध्यमरुम सिक्यारदम बलवम स्वानम लमलयम बचपदम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम परारंभो परातमम सोम विष्णु ऐश्वर भक्तम स्वरूपम चित्र सुंदरम देखे सतिजारी जिनके वंश हुए बहुहारी भुगम निगम सुलते जो पाराय अपनी बाहन मिटे मझारा तब सुमिरे हरदास गुसाई सुजा जगत जग सर सरनाई बिनी चार विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरुदेव जग ज्ञान न होई तुलसी तबिश मनुष्य में कारी नामे मोहम्मद है व्रतधारी तुलसी भजो भजन सती गोई अब बिना मोहम्मद पार ना हो। सुंदर रूप केवल मुस्काए नाम मोहम्मद जग जग छाए। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? बहुत समझदार है माशाअल्लाह। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो एक चच्चा महफिल से उठे, कंधे पे लाठी रखकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लगे। तकरीर उनको नहीं समझ में आई तो जब स्टेज के चारों तरफ घूमने लगे तो हजरत ने पूछा, ओ चाचा क्या बात है, बैठ जाएं सुने। कहा हजरत तुमका जो बकैत है बको, हमें तुमसे कौनो मतलब ना है, हम ओहका ढूंढी थे जो तुका बुलाई से। मैं तो निकल जाऊं, ऐसा ना हो हाफिजुर रहमान साहब फंस जाए बेचारे। समझ में आ रही बात ना? जोर से बोले, मचल के बोले। वो मुस्तफा जिसके नाम पे ये महफिल सजी है, वो मुस्तफा जिसके लिए तुम आए हो, वो मुस्तफा जिसके लिए आपके यहाँ गुलशन लीलबिनात बनाया गया है, वो मुस्तफा जिसकी सना करने के लिए, तारीफ बयान करने के लिए, अहमियत वकार बयान करने के लिए, मर्तबा बयान करने के लिए मौलाना हाफिजुर रहमान हम वक्त तैयार रहते हैं। आओ उस मुस्तफा के बारे में सोचो। जब उस मुस्तफा की बात आती है तो हस्सान बिन साबित उठते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात लिखना चाहता हूँ, आपकी तारीफ बयान करना चाहता हूँ, आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं, मचल जाते हैं। ऐ हस्सान बिन साबित नात पढ़ोगे? मुस्तफा की बारगाह में नात कहना चाहते हो? मुस्तफा की बारगाह में चलो जल्दी करो, मिंबर सजाया जाए। हस्सान बिन साबित जाते हैं, मिंबर पर चढ़ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐन
बख्शाऊ। ऐ मेरे सरकार, आज तक मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं है, और देखे भी कैसे, कोई माने आप जैसा खूबसूरत जना ही नहीं है। ऐ लोगों, ऐ नानपारा वालों, ऐ कमचियारा वालों, कोई मेरी कलाई पकड़ कर कह सकता है कि हसन बिन साबित वहां अरब की सरजमी पर रह करके हो सकता है नबी के जैसा अरब में ना पाया जाता हो सकता है नबी के जैसा मदीने में ना पाया जाता हो, मगर हसन बिन साबित हिंदुस्तान को नहीं देखे हैं, न्यूजीलैंड को नहीं देखे हैं, पाकिस्तान को नहीं देखे हैं, थाईलैंड को नहीं देखे हैं, अमेरिका को नहीं देखे हैं, अफ्रीका को नहीं देखे हैं, जिम्बाब्वे को नहीं देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखे हैं। हो सकता है कि यहाँ कोई नबी के जैसा पाया जाता हो। ऐ लोगों, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने पूरी दुनिया को छान माला है, जिसने पूरी कायनात देखा है। वो जिब्रील की रात है, जो जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा ला नरा मिसले मोहम्मद। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मुनव्वर अली चतुर्वेदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अज्ञान हेतु किरतो हामदना शमंति कराम दित्तो दयाद विवेका पर्वतम चरणम शीशम नम साहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा सत्यम स्वयं सुंदरम स्वाहा। वो नबी जिसके यहाँ सारी चीजें मुहताज, जिसके चौखट पे सारी चीजें झुक रही हैं। आप इंसान हैं। कुरान शरीफ की तिलावत मैंने की, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ऐ मेरे प्यारे महबूब, बता दो वो लोग जो अहले इल्म है, वो लोग जो अहले इल्म नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अभी इस पे मैं बयान कर रहा हूं, कुछ बातें आपको बता दूं। वो नबी जिसकी चौखट पे पूरी कायनात झुकी हो, वो नबी जिसके सदके में समंदर का एक एक कतरा, जमीन का एक एक जर्रा, आसमान का एक एक तारा बनाया गया हो। आओ उस नबी की बात सुनो। जब हम यानी औलादे आदम बनाए गए तो कितनी चीजों से? चार। कितनी चीजों से? चार। पानी, मिट्टी, आग, हवा। चार तत्वों से इंसान को बनाया गया। आओ मैं आपकी ताकत बताता हूं, आपकी पहचान बताता हूं, आपका पावर बताता हूं। चार तत्वों से बना हुआ इंसान, इंसान के अंदर वो पानी है। अगर वो अपने आप पे आ जाए तो दुनिया की पानी से कह देगा, ऐ दुनिया की पानी, हमारे पानी के आगे तुम्हारी कोई बिसात नहीं है। अरे हम इंसान हैं, जब तुम्हें चाहेंगे हम बर्फ की सिल्ली बना देंगे, जब तुम्हें चाहेंगे हम गैस सिलेंडर बनाकर अपने यूज में ले लेंगे, और जब तुम्हें चाहेंगे अपने पॉकेट में रखेंगे, जब तुम्हें चाहेंगे फेंक देंगे। ऐ पानी, मेरे मुकाबले में तेरी कोई औकात नहीं, इसलिए मैं इंसान हूं, औलादे आदम हूं, तेरे सामने तो झुक नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। चलो उससे पूछें, ऐ मिट्टी तू बता, मेरे अंदर जो मिट्टी है
औलाद आदम के अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी में पावर क्या है, और जो दुनिया की मिट्टी है, इस मिट्टी में पावर क्या है। जरा गौर करो, ये दुनिया की मिट्टी अगर कश्मीर की है तो सेब पैदा करता है, अफगान की है तो बादाम पैदा करता है, पंजाब की है तो गेहूं पैदा करता है, बंगाल की है तो धान पैदा करता है। लेकिन हमारे अंदर जो मिट्टी है, अगर बरेली की है तो अहमद रजा पैदा करता है, बहराइच की है तो मसूद गाजी पैदा करता है, बगदाद की है तो सैयद सालान मसूद गाजी का दादा गौसे आजम पैदा करता है, और मदीने का है तो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर अली चंद्रवेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मिट्टी, मेरे मुकाबले में तेरी कोई औकात नहीं, तुझे झुक नहीं सकता, तेरे सामने में सजदा कर नहीं सकता, तुझे मैं माबूद मान नहीं सकता। आओ अपने अंदर की आग से पूछे, ऐ आग जो मेरे अंदर है वो कितना पावरफुल है। ऐ दुनिया की आग, तू कितना पावरफुल है। दुनिया की आग, तेरी कोई औकात नहीं। अगर हम इंसान है, मसलहत पे आ जाए तो तुझे माचिस की डिबिये में कैद करके जेब में रख ले, जब चाहे तब जलाए, जब चाहे तब बुझाए। पता चला तू अपने मन से जल नहीं सकती, अपने मर्जी से बुझ नहीं सकती, तो आग जो मेरे अंदर आग है वो तेरे पास नहीं। मैं तेरे सामने झुक नहीं सकता, मैं तुझे माबूद मान नहीं सकता। अब चलो हवा से पूछे, ऐ हवा तू बता, जो मेरे अंदर हवा है, अगर मेरी हवा बिगड़ जाए तो एक एक की हवा टाइट कर दे। औलादे आदम की अगर हवा बिगड़े तो एक एक की हवा टाइट हो जाए। ऐ दुनिया की हवा तू बता, मेरे मुकाबले में आ सकती है? तेरी औकात क्या है? अगर हम गांव देहातों के हाथ में पड़ गए तो साइकिल के पहियों में भरकर तुझे नचाएंगे। ट्रांसपोर्ट वालों के हाथ लग गई तो ट्रक के टायरों में भर के तुझे घुमाएंगे। बच्चों के हाथ लग गई तो बैलून गुब्बारों में भर के उड़ा देंगे। अगर और बिगड़ा दिमाग तो ऐ हवा तू क्या मुझसे उड़ेगी? अगर मैं आ गया अपने पे तो तेरे ऊपर हवाई जहाज बना के उड़ा दूंगा। पता चला जो मेरे अंदर हवा है, ये दुनिया की हवा मेरे मुकाबले में हो नहीं सकती। पता चला आग से अफजल हम हैं, मिट्टी से अफजल हम हैं, पानी से अफजल हम हैं, हवा से अफजल हम हैं। पता चला जब हम सबसे अफजल हैं तो मेरा सर भी अफजल हो जो होगा उसके सामने झुकेगा। जब हम अफजल हैं तो मेरा दिल भी अफजल है, तो जो अफजल होगा ये मेरा दिल उसके लिए बिछेगा, मेरे दिल में उसकी जगह होगी। आओ जरा पूछें, चलो ढूंढें दुनिया वालों से, महाराज तुम बताओ कि जो सबसे अफजल है, सबसे प्यारा है, उसको पहचाने कैसे, पाए कैसे? तो महाराज भी बोल पड़े, लिंग रक्षति शिगायना शमशुरुदारी सदूषगा उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्महा। वो नबी जो सबसे अफजल है, जो सबसे प्यारा है, जो सबसे महबूब है, जो सबका दुलारा है, अरे वो नबी उसकी पहचान होगी जब वो आखिरी पैगंबर बनकर आएगा तो खतना शुदा होगा, उसके मानने वाले भी खतना कराएंगे। वो दाढ़ी रखने वाला होगा, उसके मानने वाले भी दाढ़ी रखेंगे। ओ नानपारा वालों, नबी के मानने का दावा करते हो, नबी के दामन से वाबस्ता होने का दावा करते हो, पहचान तुम्हारी है, बता वो रहा है
जो कलमा नबी का नहीं पढ़ रहा है, बात नबी की नहीं मान रहा है, नबी के सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहा है। मगर जब नबी की पहचान की बात आती है, तुम्हारी पहचान की बात आती है, नबी की अहमियत की बात आती है, तो कह देता है ए दुनिया में बसने वालों, अरे उसी नबी का दामन थामो जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। उसकी पहचान में दाढ़ी रखेगा, उसके मानने वाले भी दाढ़ी रखेंगे। सुभान अल्लाह। ओ मानने वालों, जो आप दावा करते हो उस पे दलील है कोई, सबूत है कोई? चलो आगे गुरु नानक से पूछते हैं, गुरु नानक तुम बताओ वो प्यारा है कौन जिसके आगे ये सर झुके? वो सबसे प्यारा अफजल है कौन जिसके लिए ये दिल बिछे? तो नानक भी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, पहला नाम खुदाई रा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक तब स्वर्ग हुए कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गए सब भूल। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। जो सबसे पहले है वो रब है, उसके बाद जिसके लिए इस पूरी कायनात को बनाया गया वो मुस्तफा है। लेकिन नए नानक अफसोस, सब कुछ जाना नसीबे ने साथ न दिया, सब कुछ जानकर भी भूला बैठा, सब कुछ जानकर भी भूला बैठा रहा। ये अफसोस जता रहे हैं। आओ उस खुदा के बारे में चले कि पहचान तो मिली, लेकिन और आगे कोई मजबूत वाली पहचान मिले जिससे हम यकीन करें। आओ रामायण की पंगड़ी खोलो, पलटो, साफ रामायण में कहा गया है, बिन पग जले सुने, बिन काना कर, बिन करम करे, बिन गाना आना ना रहत शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। रब वो है जो पैर नहीं मगर चलता है, रब वो है जो हाथ नहीं मगर देता है, रब वो है जो आंख नहीं मगर देखता है, रब वो है जो जबान नहीं मगर बोलता है, रब वो है जो मुझे सवाल नहीं है फिर भी पूरी कायनात का रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, सबका पालनहार है। तो आए लोगों, अब रब भी मिल गया, उसका महबूब भी मिल गया, गोया सर झुका दो अपने खुदा के लिए और दिल बिछा दो अपने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। महफिल खाली हो रही है और जबरदस्ती आप लोग बैठे, वहां सब तकरीर कर रहे थे, तो महफिल से एक आदमी उठता तो जैसे उठता मौला साहब डांट देते, बैठ कहां जा रहा है? फिर वो बैठ जाता, फिर कुछ देर के बाद उठता, फिर मौला साहब डांटते, बैठ कहां जा रहा है? फिर बेचारा बैठ जाता, करे तो क्या? प्रोग्राम खत्म हो गए, सब चले गए, लेकिन वो नहीं गया। भाई पूछा क्या वजह है? अब तो जाओ। कहा हजरत अब क्या जाए, जिसके लिए जा रहा था वो यही हो गया। तो आप लोग सुकून से बैठे, अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें। अभी कुछ बच्चे नाच रहे हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इसीलिए जो अपने टॉपिक को मैं बदल दिया हूँ, वजह यही है, इन बच्चों को इल्म नहीं है, इन बच्चों को पता नहीं है, इन बच्चों को जो अल्लामा हफीजुर रहमान साहब ने मेहनत करने की ठान ली है, वो बच्चे अभी वहां तक लगता है पहुंचे नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेटेड होते, शिक्षित होते, तालीम याफ्ता होते तो मुस्तफा की महफिल में हरकत न करते। मुस्तफा की महफिल में तो हमारे बच्चे एजुकेशन से काफी दूर है। हम तो सोच लिए नौकरी मिलनी नहीं, हम पढ़े क्यों? नौकरी मिलनी नहीं, हम पढ़े क्यों? बेवकूफ, पहले वहां तक पहुंचो तो, पहले वहां तक पहुंचो तो, वहां तक पहुंचने से पहले हार गए, पहले दम तोड़ दिया, पहले ही अपने आप को फेल कर दिया। आपको बताऊं मैं, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तरक्की इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मशक्कत उठानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के तरक्की
हम उसको पहचानेंगे कब? जब तालीम हमारे पास है हो, तब एजुकेटेड हम होंगे, तब शिक्षा अगर है हमारे पास तब हम उसको पहचानेंगे। आज हम लाख कोशिश करें कि मेरा बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करे, लेकिन वो करेगा कब? जब माँ बाप की अहमियत को समझेगा तब। रिश्तेदारों के अदब को करे कब? जब रिश्तेदारों की अहमियत को, हुकूक को समझेगा तब। और ये होगा कब? जब वो बच्चा तालीम हासिल करेगा तब। आप अपने पूरे कमसियारा में लिस्ट बनाओ, ढूंढो क्या आपके तबके में कोई एक भी मुंसिफ नजर आएगा? कोई जज होगा, कोई वकील होगा, कोई अच्छा डॉक्टर होगा, कोई अच्छा आईपीएस अधिकारी होगा? क्यों? तुम्हें डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, आईपीएसओं की जरूरत नहीं है, अच्छे अधिकारियों की जरूरत नहीं है, मुंसिफों की जरूरत नहीं है। अरे कब तक पीछे रहोगे? फिर कह तो मेरा कोई सुनता नहीं है। अरे तुम्हारा कोई है ही नहीं तो सुनेगा। अपने को पहुंचाओ, उस लायक बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, बड़े बड़े ओहदे पर उन बच्चों को फाइज करो जिनसे तुम्हारी नस्लें आबाद होने वाली। आपको बताऊं, अफ्रीका का एक यूनिवर्सिटी है जिसके मेन गेट पे लिखा गया है कि जिस कौम को मिटाना चाहो उस कौम से तालीम को खींच लो, वो तालीम बसाते खुद मिट जाए। बेटा सही है, सही है। वो कौम बसाते खुद मिट जाएगी, उसे मारने की जरूरत नहीं है। आप खुद फैसला करो कि जब हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है तो हम तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, आज हम सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई परेशान रहते आते जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन तरक्की नहीं मिल रही। तरक्की है आपके पास मगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मस्जिद में जाते हो, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है, कभी सोचा क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा अक्लमंद सुकरात नाम का एक अक्लमंद गुजरा है, जिसके बारे में दुनिया कहती बहुत अक्लमंद शख्स गुजरा है। तो उसके पास एक बच्चा छोटा सा गया, कहा सुकरात ये बताओ, दुनिया तुम्हें अक्लमंद कहती है, होशमंद कहती है, तुम बहुत ज्यादा दानिशमंद हो, तुम ये बताओ हम कामयाब कैसे बने, हमारी बातें मानी कैसे जाएं, हम जो भी दुआ करते कबूल नहीं होती है। तो सुकरात ने कहा बेटा जा तू घर वापिस जा, कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। उस बच्चे ने जिद बांध ली, नहीं जब तक तुम बताओगे नहीं, बहुत गौर से सुने, मैं पेट्रोल से नहीं चल रहा हूं, अपने जिगर के खून को जला कर मैं बता रहा हूं। वो बच्चा ऐ सुकरात जब तक तुम बताओगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं, बैठा रहा, रात भर बैठा रहा, सुबह की सफेदी फैली, सुकरात ने दरवाजे को खोला तो देखा बच्चा बैठा। सुकरात ने कहा बड़े जिद्दी हो, गए नहीं? कहा नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि हम कामयाब कैसे हो, हमारी बातें कैसे मानी जाए, रब की बारगाह में कैसे मेरी बात कबूल हो, मैं वापस नहीं जाने वाला। कहा चल ठीक है। उस बच्चे को ले गए, नदी में सीना भर पानी में खड़ा कर दिया। जब सुकरात ने उस बच्चे को सीना भर पानी में खड़ा किया तो बच्चे ने कहा सुकरात यही कामयाबी का रास्ता है, यहाँ तो मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। कहा ठहर। सर पे सुकरात ने हाथ रखा और उस बच्चे को डिबो दिया, कुछ देर डिबोए रखा। जब निकाला तो बच्चे ने लंबी सांस भरी, तेजी से अपनी जान बचाने के सांस को छीना, उसकी तरफ दौड़ा। फिर सुकरात से बच्चा कहने लगा सुकरात अरे अभी तो मैं मर जाता। तो सुकरात ने कहा है मेरे लाल, यही तो कामयाबी का रास्ता है, यही तो कामयाबी का जीना है, अरे यही तो कामयाबी है। जितनी तड़प से, जितनी शिद्दत से तूने अपनी जान बचाने के लिए सांस को छीना है, वो तड़प पैदा कर ले, वो शिद्दत पैदा कर ले, अपने रब की बारगाह में आ जा, तुझे रब तुझे अता कर देगा।
रब तुझे कामयाब कर देगा। वो शिद्दत पैदा करेगा, वो तड़प पैदा करेगा। लेकिन आज यही चीज हमारे अंदर नहीं पाई जाती। हम मसूदी गाजी अली रहमतुल्लाह रिजवान की बारगाह में जाते हैं, जल्दी जल्दी चद्दर चढ़ाए, शीरी चढ़ाए, फातिहा पढ़ पाए कि नहीं, भाग गए, मिलता नहीं हमें। क्यों? वो शिद्दत नहीं, वो तड़प नहीं, वो चाहत और लगाव नहीं है। और जब लगाव होता है तो आदमी कामयाब। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अपने बच्चों के इनामी मुकाबले को देखें, जिसके इनामात सामने रखे हुए, अगर ये तड़प अपने बच्चों के अंदर आपने भर दी, वो जज्बा अपने बच्चों के अंदर आपने डाल दी, तो आप ही का बच्चा आईपीएस होगा, आप ही का बच्चा मुंसिफ होगा, आप ही का बच्चा वकला के लिस्ट में आएगा, आप ही का बच्चा डॉक्टर होगा, आप ही का बच्चा आलिम होगा, आप ही का बच्चा हाफिज होगा, आप ही का बच्चा वक्त का मुफ्ती होगा। लेकिन वो जज्बा आपको भरना है, वो मेहनत आपको करनी है। आज अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो। आप पढ़ाई छोड़ देने की वजह से आपको पता नहीं आपने क्या क्या छोड़ दिया। आपको पता है आपके बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बानों का इल्म था, पता है आप लोगों को? अरे भाई शीरनी मत देखो, मिलनी है आप ही को, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। आपके बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं कितनी लाखों ज़बानों का इल्म था? 7 लाख ज़बानों का इल्म था। और आपको क्यों? आप उनके औलाद है ना, तो बाप की विरासत में बेटे का हक होता है कि नहीं? जोर से बोलो। इसका मतलब बाप की जायदाद में उसी बेटे को नहीं मिलती है वो दौलत जो बेटा नालायक होता है, जो बेटा बाप का वफादार नहीं होता है, जो बेटा बाप से ताल्लुक नहीं रखता है, तभी तो उसको जायदाद में हक नहीं मिलती। आप ऐसे तो है नहीं, औलादे आदम है, अब भी वक्त है, नस्लें आपकी बाकी है। आज भी अहद करो, जो मेरे बाप दादा को जो चीज मिली थी वो हम हासिल करके रहे, वो हासिल करें। लेकिन नए लोगों, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, खड़े होना पड़ेगा। ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा। आप लोग तो अभी तक वादा ही कर रहे हैं, वादा ही कर रहे हैं, कह ही रहे हैं, कर नहीं रहे। कब तक वादा करते रहोगे? वक्त तो ऐसा आ गया कि आप खुद कहीं पहचाने नहीं जा रहे, फिर भी भूल रहे हो। आपको कोई गिन नहीं रहा है, फिर भी भूल रहे हो। अल्लाह अकबर। ऐ लोग, भी वक्त है, आ जाओ मुस्तफा के दयार में, आ जाओ मुस्तफा के दामन में और दस्त बस्ता अर्ज कर दो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। मेरा यकीन है अगर आपने इस तरह से मुस्तफा की बारगाह में अरीजा लगा दी तो आप इस जुमरे में आ जाएंगे। अत्ताइबु कमल्ला अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे होता है गोया उसने गुनाह ही नहीं। पाक हो जाओगे। ऐ लोगों, अभी वक्त है, अपने बच्चों को तालीम दो, खुद तालीम से जुड़ो, खुद सीखो। आपका मज़हब है क्या? आपका कुरान है क्या? आज अगर तुम जानते तो आपका कुरान, जिसपे आप एक एक ज़बर पे ईमान रखते हो, एक एक नुक्ते पे ईमान रखते हो, उस कुरान के बारे में एक नाहंजार जो लफ्ज़े काफ को नहीं जानता है वो एतराज करता, उसकी क्या मजाल? ऐ लोगों, कुरान को कुरान समझकर उसके तराजिम, उसकी तफासीरें, उसकी आयतों को समझ कर पढ़ो और उस कुरान से वाबस्ता हो जाओ। जो कुरान
मिटाने की बात करेगा, रब उसका मुहाफिज है, वो खुद मिट जाएगा। कुरान नहीं मिट सकता है, कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सही मानों पे, शरीयत मुताहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान की हालत में रखे, इस दुनिया से ले जाए तो ईमान की हालत में ले जाए। जमाने में जलाओ इमाम अहमद रजा का चराग, वमा अलैना इल्लल बलाग।